पीओके जो कानूनी रूप से भारत का है, लेकिन पिछले 76 ईयर से पाकिस्तान के कब्जे में है। तो सवाल ये उठता है कि पीओके पाकिस्तान के कब्जे में गया कैसे और क्या भारत इसको वापस ले पाएगा? अगर हाँ, तो फिर किस तरह से, युद्ध करके या फिर बिना युद्ध के? क्योंकि हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था पहलगाम हमले के बाद, और पाकिस्तान ने भी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर ड्रोन से हमले किए थे और भारत ने केवल उसका डिफेंस किया और एयर बेस नष्ट किया। अगर भारत चाहता फिर युद्ध करके पीओके वापस ले सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत पीओके वापस किस तरह से लेगा? चलिए जानते हैं पीओके की पूरी कहानी इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीओके बना कैसे। देखिए, 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत। और क्या आप जानते हैं कि इस समय 565 देसी रियासतें थी जिनको ये आज़ादी दे दी गई थी कि वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है। और इनमें से 3 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया था, जबकि बाकी सभी को भारत में मिला लिया गया था। और इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उसके बाद हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई द्वारा और जूनागढ़ को जनमत के द्वारा भारत में मिला लिया गया था। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर इन सभी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी और इस रियासत पर महाराजा हरि सिंह राज करते थे। महाराजा हरि सिंह ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। अगर वो भारत में मिलते तो यहाँ पर नेहरू जी लोकतंत्र के समर्थक होने के कारण चुनावों के पक्ष में थे, और अगर चुनाव होते तो फिर महाराजा हरि सिंह को चुनाव हारने का डर था, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम आबादी अधिक थी। और अगर वो पाकिस्तान में मिलते तो महाराजा हरि सिंह के हिंदू राजा होने के अस्तित्व को ही खतरा था। और इसलिए महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिसके अंतर्गत राज्यों के जो बॉर्डर है वो खुले रहेंगे और व्यापार और आना जाना लगा रहेगा। ये एग्रीमेंट दोनों देशों ने मान लिया, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक थी। और इसलिए पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना अधिकार जमाने के लिए निरंतर प्रयास करना शुरू कर दिया। वहाँ के लोगों को रियासत के खिलाफ भड़काना शुरू किया। 22 अक्टूबर 1947 को कबायली लड़ाकों को वहाँ पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। इनके पीछे पाकिस्तानी फौज थी, जिससे उन्हें हथियार, गाइडेंस और पूरा सपोर्ट मिल रहा था। और क्या आप जानते हैं, बारामूला, उड़ी और मुजफ्फराबाद में बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, लोगों का कत्ल हुआ, लूटपाट की गई। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि महाराजा हरि सिंह को डर लगने लगा था कि कहीं श्रीनगर भी उनके हाथ से ना निकल जाए, और इसलिए उन्होंने फिर भारत से मदद मांगी। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये साफ तौर पर कह दिया कि पहले भारत में विलय करो, फिर सहायता भेजी जाएगी। और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन किया गया और 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतरी, और ये थी 1st सिख रेजिमेंट। और इसका काम था एयरपोर्ट की रक्षा करना, ताकि बाकी सेना की टुकड़ियां भी एयरपोर्ट पर उतर सके। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारतीय सेना ने बारामूला, उड़ी और बाकी अन्य इलाकों को पाकिस्तान समर्थित लड़ाकों से मुक्त कराना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो लगातार आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान भी अपनी सेना लेकर सामने आ गया, और ये था भारत पाक का पहला युद्ध, जो कि 15 महीने तक चला। पहली बार जनवरी 1948 में कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया भारत के द्वारा, ताकि संयुक्त राष्ट्र बीच में हस्तक्षेप करके पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र भारत को दिला सके। उस समय पाकिस्तान का ये मत था कि भारत अवैध रूप से सेना भेज रहा है, वो तो केवल अपने मुस्लिम लोगों की सहायता कर रहा है। भारत का ये मत था कि उसने विलय पत्र साइन होने के बाद ही अपनी सेना भेजी है, क्योंकि उसके बाद वो क्षेत्र भारत का है। अब जबकि संयुक्त राष्ट्र बीच में शामिल हो चुका था, तो उसने जनवरी 1949 में सीज फायर घोषित कर दिया, और उस समय भारत पीओके से केवल कुछ ही किलोमीटर दूर था। अगर सीज फायर ना हुआ होता तो उसी समय भारत ने पीओके वापस ले लेता, लेकिन सीज फायर के कारण भारत को रुकना पड़ा।
संयुक्त राष्ट्र ने पहले पाकिस्तानी सेना और लड़ाकों को पीछे हटने के लिए कहा, उसके बाद भारत को अपनी सेना हटाने के लिए कहा। इसके बाद वहां पर जन्म संग्रह कराने के लिए कहा कि वहां के लोग किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान के। लेकिन जन्म संग्रह नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी तरह से वहां से सेना कभी भी नहीं हटाई। तो जन्म संग्रह कैसे हो सकता था? 1949 में युद्ध विराम तक जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था वही पीओके कहलाया। भारत इसको अवैध कब्जा कहता है। तो इस तरह से बना पीओके। भारत ने 1994 में पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित किया कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए भारत उसे अपने मैप में भी शामिल करता है। अब वहाँ के लोग खुद भारत में मिलना चाहते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत पीओके को वापस ले सकता है? तो कानूनी तौर पर पूरे जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और इसलिए भारत के संविधान में पीओके को अवैध कब्जा माना गया है। भारतीय पार्लियामेंट में 1994 में सबकी सहमति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इसलिए इसको वापस लिया जाएगा। आज भारत की सेना पूरे विश्व की मजबूत सेनाओं में से एक है, लेकिन पीओके को बलपूर्वक लेना युद्ध का कारण बन सकता है और भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति है और इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होना एक गंभीर स्थिति बन सकती है। 1999 में कारगिल युद्ध और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर और एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने ये दिखा दिया है कि उसकी भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है और उसमें इतनी क्षमता है कि वो युद्ध करके पीओके वापस ला सकती है। लेकिन युद्ध कोई समाधान नहीं है। युद्ध दोनों ही तरफ नुकसान और तबाही लेकर आता है। युद्ध करके पीओके पर पूर्ण कब्जा करना एक बड़ा सैन्य अभियान होगा, लेकिन इसके अलावा बिना युद्ध किए भारत एक कूटनीतिक और रणनीतिक तरीका अपना सकता है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर कर सकता है कि पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण शिविर है और हाल ही में किया गया ऑपरेशन सिंदूर इसका एग्जाम्पल है, जिसमें उसने 9 आतंकी अड्डों को नष्ट किया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से होकर जाता है, जिस पर भारत आपत्ति जताता है। अगर भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ले आता है जैसे कि फैक्ट, तो एक दीर्घकाल योजना के अंतर्गत पीओके को वापस लेने की रणनीति बनाई जा सकती है। 2024 और 25 में वहाँ की जनता भारत का समर्थन में उतर आई है, तो फिर भारत इसका भी फायदा उठा सकता है। देखिए, पीओके भारत का है, ये कानून कहता है, इतिहास कहता है और अब वहाँ की जनता भी यही कह रही है। अब देखना ये है कि भारत पीओके वापस कैसे लेता है, युद्ध से, कूटनीति से या वहाँ की जनता के समर्थन से। लेकिन एक बात तो तय है कि पीओके अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं है बल्कि एक इरादा बन चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।